आज की कहानी है मुक्ति चुड़ैल की। रूही हमेशा शैतानियां करती थी। खेल कूद की शौकीन रूही कभी इधर भागती कभी उधर भागती। बस उसे कोई पढ़ने के लिए ना कहे। अगर किसी ने पढ़ने को कह दिया तो मानो उसकी जान ही मांग ली हो। उसे पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रूही चाहती थी कि वह हमेशा खेलती कूदती रहे और उसकी माँ उसे रोज शाम को पढ़ने के लिए बैठा देती थी। एक दिन रूही अपना सबसे पसंदीदा खेल खेल रही थी। जैसे ही उसकी माँ ने उसे पढ़ने को कहा, वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। उसने सोचा कि अगर वह घर की सारी किताबें जला दे तो उसकी प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएगी। अगले दिन जब उसकी माँ घर पर नहीं थी तो रूही ने सारी किताबों में आग लगा दी। उस आग में एक लाल किताब भी थी। जैसे ही वह लाल किताब चली, बिजली के जोर जोर से गड़गड़ आने की आवाजें, तेज तेज हवाएं चलने लगी और अचानक से एक लपट बाहर निकली जो धीरे धीरे एक औरत का रूप लेने लगी। रूही उसे देखकर बहुत ज्यादा डर गई। तभी अचानक वहां उसकी माँ आ गई और रूही को एक थप्पड़ लगा दिया और रूही की माँ तुरंत उसे पूजा वाले कमरे में ले गई। माँ ने रूही को बताया, जब वे इस घर में नए नए आए थे तो कुछ लोग कहते थे कि इस घर में चुड़ैल का साया है। तो उन लोगों ने एक बड़े पुजारी को बुलाकर इस घर की पूजा करवाई और उस पुजारी ने अपनी शक्ति से उस चुड़ैल के साये को इस किताब के अंदर कैद कर दिया और बोला कि कभी भी इस किताब को कोई हाथ न लगाए और अगर गलती से किसी ने इसे आग में डाल दिया तो ये चुड़ैल वापस आजाद हो जाएगी। रूही ये बात सुनकर डर गई और बोली, माँ अब क्या करें? तब माँ ने बोला, पुजारी जी ने उन्हें एक पवित्र जल दिया था कि अगर ये चुड़ैल कभी गलती से बाहर भी आ जाए तो इस जल को छिड़क कर उस चुड़ैल को फिर से कैद किया जा सकता है। पर अब मुश्किल ये थी कि ये जल छिड़का कैसे जाए, क्योंकि वह चुड़ैल काफी गुस्से में थी, क्योंकि उसे इतने लंबे समय तक के लिए इस किताब में बंद कर दिया था। तभी अचानक वहाँ रोते बिलखते दो छोटे छोटे बच्चे आ गए और वे चुड़ैल उन बच्चों के पास शांति से खड़ी थी। माँ धीरे से कमरे से बाहर आई और उस चुड़ैल से बात करने की कोशिश करने लगी। जैसे ही उस चुड़ैल ने माँ को देखा, वे चुड़ैल माँ पर हमला करने के लिए भागी। माँ के हाथ में वह पवित्र जल था। उस जल को देखकर चुड़ैल डर गई और वहीं रुक गई और बोली, मेरे पर ये जल मत डालो, मेरे बच्चे फिर अकेले हो जाएंगे। माँ ने उस चुड़ैल को बड़े ध्यान से देखा और पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था? चुड़ैल बोली, मेरे पति ने मुझे वही जिंदा जला दिया था और मेरे बच्चे भूखे बिलखते रह गए और ऐसे ही उन्होंने भी दम तोड़ दिया। बस अंतर इतना रहा कि मैं तो चुड़ैल बन गई और मेरे बच्चे भूत बन गए। तब से हम यहीं रहते हैं। पर 10 साल पहले तुम आए और तुमने मुझे इस किताब में कैद कर दिया। आज मैं वापस आजाद हुई हूँ। मैं अपने बच्चे को वापस अकेले नहीं छोड़ना चाहती हूँ। माँ सोचने लगी कि अगर ये चुड़ैल ऐसी रही तो ये लोगों को नुकसान पहुँचाएगी। तभी चुड़ैल बोली, तुम हम पर जल मत डालो, हमें मुक्ति दिला दो। तभी माँ ने पूछा कि तुम्हें कैसे मुक्ति दिला सकती हूँ? तभी चुड़ैल बोली, तुम इस घर के पीछे वाले नीम के पेड़ के नीचे एक हवन करवाओ और मेरे बच्चों की आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। तभी माँ ने पूछा, उस पेड़ के नीचे क्यों? तभी चुड़ैल बोली, मेरे पति ने मुझे वही जलाया था और अगर कोई उस पेड़ के नीचे हवन करता है और मेरे बच्चों की मुक्ति की प्रार्थना करता है तो हमें मुक्ति मिल सकती है। अगले दिन रूही की माँ ने वहाँ पर एक छोटा सा हवन करवाया जिसमें उन लोगों ने उस चुड़ैल और उसके बच्चों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करी। इससे उस चुड़ैल और उसके बच्चे को मुक्ति मिल गई और वे हमेशा के लिए वहाँ से चले गए। तो कहानी यहीं खत्म होती है। कहानी की सीख हमें यही सिखाती है, कोई इंसान जन्म से बुरा नहीं होता, उसे हालात बुरे बना देते हैं। उसे अपने आप को सुधारने का मौका देना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।